एकाएक भारी भूकंप हुआ। प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरकर कब्र के पास आया और पत्थर अलग लुढ़काकर उस पर बैठ गया। उसका मुखमंडल बिजली की तरह चमक रहा था और उसके वस्त्र हिम के समान उज्ज्वल थे। दूत को देखकर पहरेदार थर थर कांपने लगे और मृतक जैसे हो गए। विश्राम के दिन के बाद मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित द्रव्य खरीदा ताकि जाकर यीशु के शरीर का विलेपन करें। किंतु जब उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा तो पता चला कि वो पत्थर जो बहुत बड़ा था अलग लुढ़का पड़ा है। जब वे कब्र के अंदर गईं तो ये देखकर चकित रह गईं कि एक नवयुवक लंबा श्वेत वस्त्र पहने दाईं ओर बैठा हुआ है। उसने उनसे कहा, डरिए नहीं, आप लोग यीशु नासरी को ढूंढ रही हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे जी उठे हैं, वे यहां नहीं हैं। देखिए, यही जगह है जहां उन्होंने उनको रखा था। जाकर उनके शिष्यों बल्कि पतरस से कहिए कि यीशु आप लोगों से पहले ही गलील पहुंच जाएंगे। वहां आप लोग उनके दर्शन करेंगे जैसा कि उन्होंने आप लोगों से कहा था। मरियम मगदलीनी, योअन्ना और याकूब की माता मरियम और अन्य नारियां जो उनके साथ थीं कब्र से लौट कर आईं और ये सब बातें 11 और दूसरे शिष्यों को भी बताया। लेकिन उन्होंने इन सब बातों को प्रलाप ही समझा और स्त्रियों पर विश्वास नहीं किया। पतरस और वो दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पतरस से आगे निकलकर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि कफन की पट्टियां पड़ी हुई हैं, लेकिन वो भीतर नहीं गया। शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे आए और सीधे कब्र के अंदर गए। उन्होंने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई हैं और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बंधा था वो पट्टियों के साथ नहीं बल्कि दूसरी जगह तय किया हुआ अलग पड़ा हुआ है। तब वो दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया और उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्मग्रंथ का वो लेख नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार यीशु का जी उठना अनिवार्य था। इसके बाद शिष्य अपने घर लौट गए।